गुरु के पैसे से विद्या पूरी नहीं करते हैं, ऐसे बोला। तो हम लोग कर्जा वगैरह। आपको हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो वाकई में हकीकत है। अधिकतर लोग बताते हैं कि हमारे घर में जो है हंडा गड़ा हुआ है या फिर ऐसा कोई गड़ा धन है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। और फिर ये सब दिखाए 80,000 ले गया, 3,20,000 ले गया, 80 और 3,20,000 कितना हो गया आपका? 4 लाख हो गया। उस समय मेरे को बहुत रिलैक्स लगा था, इसलिए मैं तारीफ कर रही थी कि मेरे को एकदम एक ही दिन में 90% मेरे को एकदम अच्छा लगा। मैं इतना घूम ली, मेरे को हापर भी नहीं रही हूँ, सांस भी नहीं फूल रहे, मेरे पैर भी नहीं दर्द दिए, मैं आज बहुत ज्यादा चल ली हूँ अपने आप में। तो मैं घर आके उसको भी बोली मेरे को दवाई फायदा कर दी हो ना, इससे करके एकदम अच्छा लग रहा है। मैं एकदम चल नहीं सकती, लेकिन आज तो मार्केट में क्या हो सकता है मालूम है 90% मेरे को। मैं डोकरा को भी बोली मेरे को एकदम अच्छा लगा है ऐसे करके, मतलब इतना अच्छा मेरे को कभी गट्टे की रखो। आप भगवान का मंदिर नाक द्वार बना लेना, तो नाक भोले बाबा का पेड़ वगैरह मट्टी दिया उनको निकाल के 15 मूर्तियां निकली, जिससे वाकई में इनको विश्वास हो गया कि हमारे यहाँ गड़ा धन या खजाना है, हंडा है। ये सुलभ शौचालय हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं से हंडे की कहानी शुरू होती है और अमीर बनने की कहानी शुरू होती है। हम क्योंकि पुरखा धन है बोलते हैं, तो किसी किसी की किस्मत में मिलता भी है, ऐसा एक उम्मीद भी है और देखे सुने भी बात है। तो एक उसी उम्मीद से हम लोगों ने भी कराई ये वाली पूजा। अपने हाथ से ऐसे जबरदस्ती निकाला है ना, और जो तब दवाई डाला ना, आग निकला ना, उसके बाद वार्ड नंबर 10 चिखली का रमन बाजार है। ये सुलभ शौचालय हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं से हंडे की कहानी शुरू होती है और अमीर बनने की कहानी शुरू होती है। हम आपको ये कहानी जो है बताने जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार आप यहाँ से अमीर बन सकते हैं। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। आपने अधिकतर गड़ा धन और हंडा निकलने की कहानी तो सुनी ही होगी। आपको हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो वाकई में हकीकत है। अधिकतर लोग बताते हैं कि हमारे घर में जो है हंडा गड़ा हुआ है या फिर ऐसा कोई गड़ा धन है जिससे हम अमीर बन सकते हैं, ऐसा हमारे तांत्रिक या जो पुजारी है वो बताते हैं। आपने सुना ही होगा कि लालच बुरी बला है, ये कहावत बहुत मशहूर है। और ऐसा ही एक मामला जो है लालच में आने का जो है राजनांदगांव में सामने आया है, जिसमें एक परिवार है जिनको 2 बाबाओं ने हंडा निकालने के नाम से ठग लिया। राजनांदगांव के स्टेशन पारा से निकल कर आ रहा है। स्टेशन पारा में एक फैमिली रहती है जिसमें मोहन नंदनवार और कुणाली नंदनवार। इनके साथ एक ऐसा मामला हुआ जिसमें 2 लोगों ने बाबा बनकर इनको हंडा का लालच दिखाकर ठग लिया। पूरा मामला क्या है और ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है हम आपको बताते चलते हैं। पीड़िता कुणाली नंदनवार जो है अपने शारीरिक दर्द के कारण परेशान थी। उसका जो कहना है कि उसके जो हाथ पैर में जो है दर्द बहुत दिनों से होता था और वो जो है दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था। पीड़िता जो है रमन बाजार के जो सुलभ शौचालय में कार्यरत है, वहाँ पर वो जो है पैसे लेने का काम करती है। तो उनके पास जो है सुलभ शौचालय में कुछ लोगों का आना जाना हुआ करता था, जिसमें एक मेडिकल का जो कर्मचारी या कर्मी जो है वह भी आता था। तो उससे वो अपनी बातें शेयर करती थी कि मुझे पैर में दर्द है, इसलिए उसे दवाई चाहिए, लेकिन वो लड़का दवाई लाने के लिए भूल जाता था। इस बात को जो 2 बाबा है वो आते थे वहां पर जो नहाने के लिए, वो सुन लेते हैं और यहीं से मामला शुरू होता है। बाबाओं ने इस बात को सुना और उनका माथा ठनका होगा शायद, और उन्होंने वहां से प्लान बनाया कि इसके घर में हमें जाकर इनसे ठगी करनी है। आपको बता दें कि इनके घर में हंडा निकालने के नाम से 4 लाख की ठगी हुई है। बाबाओं ने प्लान बनाया। प्लान के तहत उन्होंने कुणाली नंदनवार जो है महिला जो पीड़िता है, उनसे अपनी बातें रखी कि आपको जो शारीरिक दर्द है, पैर हाथ में जो दर्द है, उसे हम ठीक कर देंगे। और उन्होंने एक ऐसी दवाई दी उनको जिससे खाने के बाद उन्हें कुछ राहत मिली। राहत मिलने के बाद जो महिला या पीड़ित परिवार है वो बाबाओं के चक्कर में या शिकंजे में फंस गया। उन्हें लगा कि वाकई में जो बाबा ने दवाई दी है वह कारगर है और उनके काम आ गई है। उनके हाथ पैर में जो दर्द हुआ करता था वो ठीक होने लगा।
और यहीं से कहानी और शुरू होती है, आगे बढ़ती है। फिर बाबाओं ने उनका जो नंबर लिया हुआ था फोन, उसमें बात चालू किया और जो पीड़ित परिवार है उनसे लगातार कांटेक्ट करते रहे कि आपके घर में जो बच्चा है उसके पैर में महालक्ष्मी है और आपके घर में एक गड़ा खजाना या हंडा दबा हुआ है, तो इसके लिए आपको तांत्रिक पूजा करानी पड़ेगी और इस पूजा के लिए हम कुछ भस्म है वो आपको लिख कर देते हैं, उस भस्म को आपको मंगाना पड़ेगा, तब जाकर ये पूजा संपन्न होगी। इसी दौरान जब बाबाओं के संपर्क में पीड़ित परिवार आया तो यह जानकारी भी उनको हुई कि पीड़ित परिवार के यहाँ शादी है और उस शादी को भी इन्होंने भुनाया। शादी को अच्छे से धूमधाम से करने के लिए घर में इन्होंने लालच दिखाया और पहले तो इन्होंने पहले हंडा निकालने के लिए लगभग 35,000 रुपए की दवाई मैं बस स्टैंड में जो बालाजी आयुर्वेदिक है वहां से मंगाई। पीड़ितों द्वारा जैसे ही दवाई मंगा ली गई वैसे ही बाबाओं ने उनको फोन करके ये कहा कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया के लिए हमें मिट्टी वाले जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पीड़ित जहाँ रहते थे वह घर मिट्टी वाला नहीं था, कंक्रीट वाला था। कंक्रीट वाला जगह था तो उन्होंने कहा कि आपके घर में लगभग आप वहां पर गड्ढा खोद के रखिए जहां एक 1.5 फीट का गड्ढा हो, जहां मिट्टी आ जाए ताकि हमें वहां पर पूजा करते बने। जैसे ही वो घर पहुंचे उस मिट्टी वाले जगह, गड्ढे वाले जगह पर उन्होंने पूजा करना चालू किया और पीड़ित परिवार में कहा कि आपके पास कोई काम होगा तो आप उस काम को निपटा लीजिए। महिला अपने घर के काम में लग गई, लेकिन जो पीड़ित पुरुष थे वो उसी जगह पर बैठे हुए थे, ऐसा उनका कहना है। वहां से वो कहीं नहीं गए, लेकिन इन्होंने यह भी बात बताई हमें कि इनको खाने के लिए कुछ दिया गया था, दवा। हो सकता है उस दवा में कुछ ऐसा मिला रहा हो कि इन्हें उस पूजा के दौरान ये समझ नहीं आया कि वो जो गड्ढा खोदे हैं वहां पे वाकई में हंडा है या फिर इन्होंने खुद से गड़ा दिया, ये बातें क्लियर नहीं हुई। जैसे ही फिर इनकी तांत्रिक क्रिया शुरू हुई तो इन्होंने जो पीड़ित महिला है कुनाली नंदनवार को बुलाया और उन्हें जो दवाई मंगाई गई थी उस गड्ढे में उन्हें दूध के साथ डालने बोला। जैसे ही उन्होंने दूध के साथ डाला वहां से आग निकलना चालू हो गई, ऐसा पीड़ितों द्वारा बताया गया। और साथ ही आग निकलने के बाद ये घबरा तो जरूर गए, लेकिन बाबाओं ने इन्हें कहा कि अब आप इसमें हाथ डालकर इसे निकालिए, जो भी है आप देखिए हाथ डालकर। तो उन्होंने हाथ डाला तो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में यहाँ पर कुछ हंडा या कुछ गड़ा हुआ है। तो खींचने की कोशिश की तो उनसे खिंचाया नहीं। तो फिर बाबा ने उन्हें बोला कि मैं भी हाथ डालता हूँ और फिर खींचते हैं। तो दोनों ने उसे मिलकर खींचा, तब वो बाहर आया। वाकई में वहां से एक हंडा निकला और उस हंडे में लगभग 15 जो है मूर्तियां थी जो भगवानों की थी। 15 मूर्तियां निकली, जिससे वाकई में इनको विश्वास हो गया कि हमारे यहाँ गड़ा धन या खजाना है, हंडा है। यहीं से बाबाओं ने एक और खेल खेला कि आपके घर लगभग 3 हंडे हैं, ये पहला निकला हुआ है, इससे एक बड़ा निकलेगा और सबसे बड़ा एक हंडा जो है लास्ट में निकलेगा। उसके लिए आपको और बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी, जिसमें हमारे गुरु को बुलाना पड़ेगा। और इसके लिए पीड़ित परिवार ने पहले तो मनाही की कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, शादी में खर्चा होगा, लेकिन उनको विश्वास बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने उसके लिए हामी भरा। तो बाबाओं ने उनसे 3,20,000 रुपए जो है दवाई के नाम पर लिया पहले। उसके बाद पैसा जो है कम पड़ रहा है करके उन्होंने 80,000 रुपया एक बावनकर कोई है नागपुर के, उनके खाते में महिला है, उनके खाते में 80,000 रुपये मंगाया। 3,20,000 जो है उन्होंने देवरी जाकर नकदी अपने बेटे के साथ छोड़ा था और ये जो 80,000 रुपये है वो खाते में गए थे। लगभग कुल मिलाकर इनसे 4 लाख रुपए ले लिए गए। उसके बाद से इन बाबाओं का कोई पता नहीं, ये रफू चक्कर हो गए थे। बहुत उनको कॉल करने के बाद नंबर स्विच ऑफ आया। स्विच ऑफ आने के बाद जो पीड़ित फैमिली है उनको शक हुआ कि वाकई में ये जो हंडा निकला है इसमें सोना है कि नहीं। तो इन्होंने जाकर फिर उसे एक सोनार के पास या किसी के पास चेक करवाया, जिसमें उनको ये पता चला कि ये जो मूर्तियां हैं सारी जो है पीतल की मूर्ति है। तब से इनको फिर लगा कि हमारे साथ ठगी हुई है और हम 4 लाख रुपए हमारे से ठगा गया है। और जाकर फिर पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस द्वारा विवेचना जारी है। अभी तक ये बाबाओं का कोई पता नहीं है, अभी तक ये जो है गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या ये बाबा वाकई में पुलिस के हत्थे चढ़ पाएंगे। देखना यही है कि वाकई में हमारे देश में कब तक लोग इस तरीके से अंधविश्वास के चक्कर में आकर लूटते रहेंगे। आप पीड़ितों की बातें सुनिएगा, आखिर में उन्होंने कबूला भी है कि वाकई में अंधविश्वास से बचना चाहिए। तो ये तो था हंडे का फंडा। हमारी टीम भी आपसे गुजारिश करती है कि किसी भी इस प्रकार के हंडे के फंडे में ना फंसे। देखिए, एक आदमी से 4 लाख की ठगी हो गई, हो सकता है आपसे उससे ज्यादा हो जाए या और भी कुछ नुकसान झेलना पड़ जाए।
इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरा नाम कुनाली नंदनवार है, स्टेशन पारा वार्ड नंबर गली नंबर 4 वार्ड नंबर 11 में रहती हूँ। मेरा प्रॉब्लम थोड़ा कमर से नीचे बहुत दर्द था, तो मैं अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। मैं किसी से बात कर रही थी मेडिकल स्टोर्स वाले से कि मुझे दर्द की गोली ला के देना भैया, ऐसे करके। तो वो 2 बैगा लोग नहा रहे थे, उन्होंने मेरा दर्द मतलब बात करते हुए सुने, तो वो लोग मेरे पास आए और बोले आपको दर्द है, तकलीफ है, तो हम लोग फीस नहीं लेते हैं, आप बस दवाई मंगा देना, हम लोग जो लिख के देंगे। तो मेरे से नंबर भी लिए और दूसरे दिन मेरे घर आना शुरू कर दिए कॉल कर करके। तो मेरे को तकलीफ़ तो थी, तब मैं उनके बातों में आ गई और 2500 का दवाई पहली बार ली। मेरे को पहली बार में आराम लगा और दूसरे दिन फिर और दवाई के लिए आए और कुछ अपने मन गणित में रात के समय कुछ अपना प्लान बनाए होंगे, तो बोले दूसरे दिन आए कि कुछ दीदी के पीछे कुछ है जो दिख रहा है आपके लाइफ के लिए, 40-45 किलो है ऐसे करके, तो आपको पूजा करना पड़ेगा बोला। तो मैंने बोली कि मेरी बेटी की शादी है तो अभी मैं नहीं करती, रहने दीजिए, बाद में देखेंगे ऐसे कर। तो हमारे पीछे पड़ा और फिर मैं अपने मिस्टर को बोली देख लो क्या बोलते हैं, तो कि शादी अच्छे से निपटेगा बोल रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, बेच बूझ के पैसा की व्यवस्था हो जाएगी, जो अभी गरीबी में काट निकालोगे शादी वो अच्छे से हो पाएगी। तो थोड़ा दिमाग उसी की तरफ चले गया हमारा और हम लोगों ने 35,000 का दवाई लाए और पहली विद्या पूरी किए 29 तारीख को, 29 अप्रैल को। और फिर 1-2 दिन के बाद बोला कि वो चीज़ वहाँ नहीं रहती है, पूरा घूमते फिरते रहती है, उसको तो मैं अभी बांध के रखा हूँ, तो 3,12,000 का व्यवस्था करना पड़ेगा। 52,000 रुपया ग्राम दवाई है, तो 6 ग्राम दवाई हमको बताया। तो हम लोगों ने पैसा भी कर्जा में ला के व्यवस्था तो कर लिए, लेकिन उसने हमको देवरी बुलाया, देवरी बुला के हमसे 3,12,000 रुपया पैसा लिया और वो फिर बोला कि मैं मंडला से गंगा जल लाऊंगा बोला। तो वहीं से पैसा लेके मंडला निकल गया। 2 दिन हुआ आया ही नहीं। 2 दिन में फिर बात किया कि बंगाल से कोई महाराज जी आ रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आपको 1,20,000 का फिर व्यवस्था करना पड़ेगा। तो हम लोगों से नहीं हो रहा था, तो फिर उससे बात किए तो वो बोला कि 1 ग्राम दवाई का 40,000 लगता है। तो मैं महाराज जी को बोलूँगा कि 40,000 का 1 ग्राम दवाई वो खुद लाएगा, व्यवस्था कर देगा, 2 ग्राम दवाई आपको लाना पड़ेगा करके। फिर 80,000 हमको नागपुर में किसी चेतना बावने के अकाउंट में हमसे पैसा डलवाया, 80,000 रुपया 2 ग्राम का। फिर वो वहाँ से फिर गायब हो गए, फिर बच्चा रोने लग गया हमारा। तो फिर हम पेटी खोले और देखे तो ये हमारा तांबा निकला, लोहा निकला। टोटल कितने पैसे उन्होंने? हमारे टोटल 4 लाख रुपया ले गया वो। ये आपके साथ घटना घटी है तो ये वाकई अब दूसरे के साथ ना घटे, क्या लोगों को संदेश देंगे? ये लालच था या फिर एक उम्मीद थी? उम्मीद थी, लालच नहीं था, उम्मीद थी कि क्योंकि हम लोगों का जीवन ऐसी गरीबी में बीता है और धोखे में बीता है। गरीबी इसके पहले और धोखा खाया? धोखा मतलब ये है कि ये बिजनेस डालते हैं दूसरे के कहने से, फिर उनको लॉस चले जाता है, फिर लॉस चले जाता है। कि एक उम्मीद के सहारे डालते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चले, 2 पैसा हम लोग कमाएंगे, तो फिर वो धोखा ही हो जाता है। दोस्ती यारी भी इनको धोखा देते। मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ है कि हमारा जीवन गरीबी में बीत रहा है, तो चल भाई एक उम्मीद के सहारे कि चल जीवन अच्छा हो जाएगा। हो सकता है हमारा जीवन गरीबी में बीता है तो हमारा बेटे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, उसके जीवन में कोई चीज की कमी ना हो, ऐसे करके उम्मीद के सहारे कर लिए। हो सकता है किसी के साथ, क्योंकि पुरखा धन है बोलते हैं, तो किसी किसी की किस्मत में मिलता भी है, ऐसा एक उम्मीद भी है और देखे सुने भी बात है। तो एक उसी उम्मीद से हम लोगों ने भी कराई ये वाली पूजा। तो पुरखा धन तो आप तो किराए में रहते थे, आपके घर का तो होगा पुराना वाला। तो पुरखा धन अपने ही घर में मिलता है। अच्छा। है ना, लेकिन उसने तो हमको दवाई खिला के तो अपने वश में कर लिया था ना। अच्छा है, तो हम उसी की भाषा बोलेंगे ना, जो कहता तो वही हम सुनेंगे ना। मतलब पोपेट बन गए थे आप, तोते के जैसे। तोते के जैसे। मेरा नाम मोहन नंदनवार है, स्टेशन पारा वार्ड नंबर 11 में मेरा निवास है यहाँ पे। ये उक्त घटना जो भी थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी ने सुनाई है, उस घटना के पश्चात वो घर आए थे और घर में आने के बाद उन्होंने एक नई कहानी बनाई कि आपके घर में
पुरखों का या आपके लड़के के पुण्य प्रताप से आपके घर में लड़के के पैर से धन चल के आया है। बोले 3 हंडा मैं देख रहा हूँ यहाँ से, आपके मेरे नज़र में जो दिख रहा है, इसके लिए हमको कुछ तांत्रिक क्रिया करना पड़ेगा। तो उस तांत्रिक क्रिया को करने के लिए उसके साथ एक जो दूसरा पर्सन था उसने भी उकसाना चालू किया कि नहीं, बोले महाराज जी बहुत अच्छे हैं और ये सब काम वो पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें नुकसान नहीं है, बोले आपका फ़ायदा है, आपके घर में शादी ब्याह है, आपके बच्चे हैं, आपका काम धंधा है, बोले इस पर किसी में कोई बाधा नहीं है, सब बड़े धूमधाम से होगा, तो आप कैसे भी करके इस तांत्रिक क्रिया को करवाइए। तो उनकी बात में आके फिर उसने हमें कुछ दवाइयाँ लिख के दिया, बोले ये दवाई आपको लेके आना है। तो मैंने पूछा उससे कि ये दवाई हमें कहाँ लेनी है, कहाँ मिलेगी? तो उसने बोला कि जहाँ से हमने पहले दवाई लाए थे, ये अपना नया बस स्टैंड में बालाजी आयुर्वेद जड़ी बूटी की दुकान है, वहाँ से हमने रेट पता किए। तो उसने 2 ग्राम बोला था, 1 ग्राम का रेट 15,000। तो 2 ग्राम 15,000 और एक उसमें लिखा था एक हीरा भस्म करके, जिसकी कीमत लगभग 42-45 रुपये के आसपास 1 ग्राम की थी। हमने दोनों दवाई 35,000 की व्यवस्था करके लेके आए। उसके बाद उसने इनको बोला कि भाई आप गड्ढा करके रखिए और कुछ पूजा सामग्री और लिख के दिया 100-150 रुपये का। वो सामग्री और गड्ढा हमने रात में किए, बाप बेटे मिल के यहीं पे। और दूसरे दिन वो सवेरे आए अपनी तांत्रिक क्रिया करने के लिए और हमको गड्ढे के आसपास चटाई डाल के वहीं बैठा के उसने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद जो भी वो दवाई जो था उसको हमारी मिसेस के हाथ से उसको गड्ढे में डलवाया और गड्ढे में डालने के बाद उसमें से कुछ आग जैसा निकला। उसके बाद हमारी मिसेस को बोल के उसने गड्ढे में हाथ डलवाया और बोला अंदर कुछ है क्या, कुछ महसूस हो रहा है? तो हमारी पत्नी को ऐसा लगा कि अंदर में कुछ कलश जैसा है, महसूस हो रहा है, लेकिन वो उसको मैं निकाल रही हूँ तो ऊपर नहीं आ रहा है। तो ठीक है बोले। उसके बाद उसने नीचे से हाथ निकलवाया और अपना हाथ डाला और अंदर से उस कलश को खींच के बाहर लाया। वो पूरा पैक था। तो उसमें उसने हाथ से खोलने की कोशिश किया, चाकू से तो नहीं खुला, तो उसने चाकू से एक होल किया उसमें और होल करके हमको टॉर्च मार के दिखाया। हमने देखा अंदर में कुछ पीला पदार्थ दिखाई दिए, हमको लगा सोना होगा। अब हम उसकी बात में वहाँ से और हमारे को विश्वास होने लग गया। अब हमने सोचा चलो सोना है। तो उसके बाद बोले दूसरा हंडा भी यही है बोले, लेकिन वो 1 फुट और अंदर है, उसको हम ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते, ज़बरदस्ती अगर निकालते हैं तो हो सकता है आपके बालक को नुकसान होगा। तो बोले उसको हमको तांत्रिक क्रिया करके ही निकालना है, उसके लिए आपको और कुछ दवाइयाँ लानी पड़ेगी। तो उसने फिर हमको कुछ भस्म लिख के दिया, बोले ये भस्म जो है आपको 6 ग्राम लाना है। पूछने पर कि कहाँ मिलेगा, तो उसने हमें एक कार्ड दिया जिसमें रायपुर का नंबर था, कहीं आयुर्वेदिक कुछ लिखा हुआ था उसको हमने कॉल किए तो उसने हमको 1 ग्राम का रेट 52,000 बताया। फिर उसने कंफर्म करने के लिए 2 कार्ड और दिए कि नहीं अपन कंफर्म करते हैं। दोनों कार्ड नागपुर के थे। तो दोनों जगह मेरे ही नंबर से उसने कॉल किया, वहाँ भी पूछा तो उसने भी 52,000 बताया। तो बोले ये दवाई जो है आपको 1 से 2 दिन के अंदर कैसे भी करके व्यवस्था करना है। तो हम थोड़ा सोच में पड़ गए कि भाई हमारे घर शादी है और इतना पैसा हमारे पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1,00,000 1,50,000 रुपये तक रहता तो मैं उतनी व्यवस्था कर देता, गुड़िया की शादी के लिए है मेरे पास। तो नहीं, बोले करना पड़ेगा आपको, अब इतना आप आँख से देख लियो, बोले थोड़ा सा है उसके लिए पीछे मत हटो, आप ले आओ। फिर हमने इधर उधर से मार्केट से मेरे बालक ने अपनी दोस्ती यारी में ब्याज में पैसे उठाया इधर उधर से, और जैसे भी करके हमने 3 लाख रुपए की व्यवस्था की है। व्यवस्था करने के बाद हमें और 12,000 और चाहिए था, और कुछ उसने बोला था कि जो आदमी वहाँ से हमको ला के देगा दवाई, तो हमको देवरी ला के देगा, तो उसको उसके आने जाने का भी खर्चा हमको देना है। तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा में कुछ पैसे और लेके आए। तो हमारे मिसेस ने अपने पास पैसा नहीं होने के कारण कान का सोने का गिरवी रख के पैसा लाई 20,000, और 20,000 लाने के बाद उसने हमने जब 3,20,000 की व्यवस्था हो गई हमारे पास, तब हमने उसको कॉल किया। फिर उसने फ़ोन किया होगा, कंफर्म हो गया, तो फिर मेरे को फ़ोन किया कि हाँ बोले पैसा उनको पहुंच गया है और सामान मेरे पास है। बोले गुरुजी है वो आज दुर्ग पहुंच गए हैं, दुर्ग में रुके हुए हैं, तो कल आएंगे वो 10-11 बजे तक जैसे भी है, और आधे घंटे का काम है, बोले क्रिया है, आधे घंटे का क्रिया करके चले जाएंगे वो। और बोले जो भी निकलेगा सामान, बोले उसके लिए नागपुर में हमारी सेटिंग है, नागपुर से जो भी ख़रीदार है, किसी का नाम लिए थे, वो नाम मेरे को ध्यान नहीं है, कि बोले वो अपने घर तक आएगा और यहाँ से हमको जितना आपको बेचना होगा बेचना, बाकी आपको रखना है रखो, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके 2 हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा आपका रहेगा और 1 हिस्सा मेरा रहेगा, ये उनकी शर्त थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई ऐसा करते हैं। अब वो दूसरे दिन हमने उनको कॉल किया तो सवेरे से मोबाइल बंद, स्विच ऑफ।
लगा ही नहीं फ़ोन, स्विच ऑफ। 10-11 बजे तक वेट किए, उसके बाद हमने देखे कि नहीं हो रहा है, फिर हमको डाउटफुल होने लगा, घर में रोना गाना चालू हो गया कि हमारा पैसा डूब गया। जब विश्वास ऐसे होने लगा तो फिर हमने इस गड्ढे को पूरा फाड़ दिए। ये घटना हुई जब पूरा कंफर्म हो गया कि मैं पूरी तरीके से इस जाल में फंस गया हूँ, तब मैंने पुलिस का सहारा लेना उचित समझा। और हमसे उम्मीद है बिल्कुल आपसे उम्मीद है मीडिया के माध्यम से कि शासन प्रशासन तक बात पहुँचे और मुझे मदद मिले, क्योंकि मेरी इस परिस्थिति में मेरा लड़का वो फंसा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है कि ऐसे लोग आपके पास आए हैं, आप ठगे गए, जी, दूसरे लोग को क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी सोच समझ के काम करें, इन अंधविश्वास का जो है इस काले जादू से बाहर निकलें और मेरी तरह धोखा न खाएं।